श्री शिवाय नमस्तभ्यम। आज हम कुबरेश्वर धाम में आए हुए हैं, जहाँ देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह यहाँ भक्ति में माहौल है। शाम का वक्त है, यहाँ मन्नत का धागा बांधा जाता है। यहाँ की कई सारी मान्यताएं हम आपको कुबरेश्वर धाम से जुड़ी वो सारी जानकारी दिखाएंगे। आप सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दिए, जो चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। हम आइए आज यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ किस प्रकार की पूजा होती, क्या विधि विधान रहता है और साथ ही यहाँ की क्या क्या मान्यताएं रहती है। आगे हम आपको दिखाएंगे। यहाँ की जो कुबरेश्वर धाम है, यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचा हुआ है कुबरेश्वर धाम में, जहाँ 16 से 22 फरवरी भव्य रुद्राक्ष का वितरण, साथ ही भव्य कथा शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है। साथ ही रुद्राक्ष का अभी जो वितरण है वो बंद है। आगे रुद्राक्ष से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ की जो मान्यताएं हैं कथा के साथ ही यहाँ की पूजा को लेकर, यहाँ किस प्रकार की पूजन होती है और क्या क्या मान्यताएं रहती है, आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। हम आपको दिखाते हैं यहाँ तस्वीरों में, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ की जानकारी। अच्छा, श्री शिवाय नमस्तभ्यम। श्री शिवाय भगवान, हमें बहुत दुख भलाई से बहुत हमारा कल्याण हुआ है। एक दरी पर बैठा था बाबू, जो हमारी जिंदगी मरे के जिंदगी किया, थोड़ा सा मुंह में रह गया। बाबा की कृपा से हमारे लगी पैसा तो नहीं था। अच्छा, कहाँ से आए आप? हम बंगाल से आए हैं, चंदा नगर। अच्छा, ये बताइए बंगाल से आने में कितना समय लगा आपको यहाँ? हमें 3 दिन लग गया। 3 दिन लगा। हाँ। अच्छा, यहाँ पे अभी आप पूजन कर रहे हैं, ये क्या विधि रहती है, क्या महत्व रहता है इस पूजन का? पूजा का हमारा बहुत महत्व है कि ये भूमि पर आए हैं, उसका नाम से आए हैं, यहाँ पूजा करेंगे, शारदा से पूजा करेंगे, हम चल जाएंगे। अच्छा, क्या यहाँ पर आए हैं तो क्या यहाँ की अभी आपने क्या क्या देखा यहाँ पे? यहाँ पर तो हम देख रहे हैं सब अच्छा भी देख रहे हैं, बुरा भी देख रहे हैं, दोनों भी देख रहे हैं। जो भी हम देख रहे हैं आँख से, हम जो सच बोल रहा है, अच्छा भी है बुरा भी। गुरु है हमारे लिए, भगवान है, कोई के लिए हो कुछ नहीं होगा, हमारे लिए भगवान है। पूरा हम शरीर से ठीक। हम आपको बता दें कि यहाँ ये बंगाल से पहुँचे हुए श्रद्धालु हैं जो अभी इस समय पूजन कर रही है। पूजन यहाँ श्रद्धालु। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। अच्छा, कहाँ से आए आप? हम महाराष्ट्र से आए हैं। अच्छा, आप ये बताइए यहाँ आप आए हुए हैं, क्या यहाँ आप क्या लेकर आए हैं, क्या आस्था है भगवान के प्रति? देखो, ये भगवान का स्थान शिव जी का है। शिव जी की जो भी मांगे वो आपकी कामना पूरी कर देता है, वो हिसाब से हम भगवान को आए वाले हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ आप आए हैं, लगभग आज यहाँ कथा का 6वां दिन था। हाँ। तो यहाँ आज कितनी पब्लिक होगी लगभग? यहाँ कम से कम आए 3 3.5 लाख लोग हो गए अभी यहाँ पर। अच्छा, तो पहले दिन तो कम से कम 10 लाख तो लोग थे, कम से कम 10 लाख। आप कब आए? हम पहले दिन से आए, कथा के पहले दिन से। हमें रुद्राक्ष भी मिला है, ऐसा आराम से मिला है, कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, पहले दिन जो पब्लिक थी उसके बाद यहाँ पर कम हुई है, अभी इतनी नहीं है? नहीं, कम हो गई। अभी कैसे हो गया, ये इतना रश होने से कुछ लोग जो है पीछे चले गए, क्यों लोगों ने बताया कि यहाँ बहुत लोग आए वाले हैं, जाने में तुमको दिक्कत होगी, इसलिए डर के मारे कोई पीछे चले गए। और जो भक्त है वो कुछ भी हो बोले, वो आए पैदल चलते 5, 4, 8, 10 किलोमीटर चलते आए हो। गाड़ी वालों ने पीछे छुड़ाया उनको, तो भी कोई भक्त आ गए यहाँ पर, ऐसा। अच्छा, अभी यहाँ माहौल कैसा है अभी यहाँ का? यहाँ का माहौल एकदम अति सुंदर है, सब सेवा अच्छे है, खाने को अच्छा है, पीने को अच्छा है, सोने को अच्छा है, सभी बातें अच्छे हैं। कैसा हर किसी का मन अलग अलग होता है, कोई अलग अलग बातें करता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। सब शिव जी की कृपा है, महाराज जी का सब आशीर्वाद है, सब आनंद मंगल है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। ये बताइए, जो पंडित जी उपाय बताते हैं, आपने कुछ किया? हाँ, आज ही हम ये पहले बार आए हैं, पंडित जी ने उपाय बताए। अब हम हमारे घर तक जाएंगे, हम उस दिन से शुरुआत करेंगे, पंडित जी ने जो उपाय बताए, और उस उपाय पे हमारा पूरे विश्वास है। हम आपको बता दें कि यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। यह वही कुबरेश्वर धाम है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा, जहाँ 16 से 22 फरवरी भव्य शिव महापुराण कथा का यहाँ आयोजन हो रहा है। यहाँ श्रद्धालुओं से चर्चा करें। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। अच्छा, महाराष्ट्र में भी अभी कथा हुई थी, वहाँ सुनी थी? हो गई थी। अच्छा, हुई थी। हाँ। अच्छा, अब ये बताइए कि यहाँ श्रद्धालु आप यहाँ महाराष्ट्र से आए हुए हैं, तो यहाँ क्या आस्था लेकर आए यहाँ कुबरेश्वर धाम में? महाराज ने बोला कि सब कुछ इच्छा पूर्ण हो जाएगी, इसके वास्ते आ गए। हम आपको बता दें कि यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं। अच्छा, आप भी महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ जो पंडित जी कथा सुना
बनाते, सुनिए आपने कथा? हाँ सुन। अच्छा आप ये बताइए, यहाँ अभी लगभग यहाँ कितने श्रद्धालु होंगे अभी? क्या तो नहीं बोले तो 5 लाख तक का होगा। अच्छा 5 लाख। 5, 10, 15, 20 तक का चलेगा। यहाँ भी इस समय लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं। श्रद्धालु यहाँ अपनी आस्था को लेकर आते हैं। यहाँ की कई सारी मान्यताएं हैं। अच्छा श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। अच्छा आप कहाँ से हैं? हम अजमेर से हैं जी। आप यहाँ क्या भगवान कुबेरेश धाम पहुँचे हुए हैं, तो क्या आस्था लेकर आए हैं? आस्था बस घर पे कोई बीमार है उसके लिए, रुद्राक्ष के लिए आए थे और यहाँ की श्रद्धा है हमारे प्रति। अच्छा रुद्राक्ष मिला फिर? नहीं मिला। अच्छा ये जो रुद्राक्ष लेने के लिए आप आए, क्या मान्यता उसकी? मान्यता तो क्या है, मन की श्रद्धा है और क्या है, मन की श्रद्धा है रुद्राक्ष की। अच्छा उससे रुद्राक्ष के लेने के बाद क्या करते हैं उसमें? कुछ नहीं, बस मन की शांति ले जाके मंदिर में धारण करते हैं, गले में पहनते हैं, बीमार लोगों को पहनाते हैं और सोचते हैं कि वो बाबा सबको ठीक करते हैं। मन की श्रद्धा है ये। अच्छा ये बताइए, आपने किसी को ठीक किया है बाबा? बहुत सारे केस हमने देखे हैं कि बहुत लोग ठीक हुए हैं यहाँ से। अच्छा पंडित जी उपाय बताते हैं, आपने कुछ किया? करते हैं, बाबा कहते हैं 1 लोटा जल चढ़ाओ और शिव जी की पूजा करो, वो हम सब करते हैं, रोज करते हैं और हमको बहुत फायदा है। अच्छा फायदा भी हुआ? फायदा ये हुआ कि हमारे घर में जो कलेश रहता था, बच्चों में चिड़चिड़ रहती थी, वो सब ठीक है और बच्चों में फर्क है, काम धंधे में बहुत फायदा है। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं अपनी श्रद्धा के लिए कि बाबा सबका भला करते हैं, हमारा भी करेंगे। अच्छा आप कहाँ से हैं? हम दिल्ली से आए, मंगोलपुरी से। अच्छा दिल्ली से। अच्छा आप ये बताइए कि यहाँ लगभग सभी श्रद्धालु पहुँचे हुए, यहाँ की कई सारी मान्यताएं, 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल है। अच्छा एक यहाँ एक मान्यता ये भी है कि यहाँ का कंकर शंकर का स्वरूप है, उसे घर भी ले जाया जाता है। अच्छा क्या है वो? श्रद्धा मानो तो भगवान तो सब जगह है, कंकर में भी भगवान है, अगर मानो तो, नहीं मानो तो मूर्ति में भी भगवान नहीं है। ये तो अपने मन का भाव है और हमारा भाव है कि यहाँ भगवान है, हम मानते हैं भगवान को इस बात को। अच्छा ये दिल्ली से आई हुई श्रद्धालु हैं जो कि बता रही हैं कि 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल है। कई सारी यहाँ के सच्ची बात है, हमने अपने ऊपर आजमा के देखी, हम दुनिया की सुनी नहीं कहते, अब पीती कहते हैं। बहुत फायदा है, जब से भगवान को मानने लगे, 1 लोटा जल चढ़ाने लगे, घर में काम धंधे में, बच्चों की बीमारी में बहुत फायदा है। अच्छा फायदा हुआ? हाँ। अच्छा जो 1 लोटा जल चढ़ाया जाता है, भगवान शंकर की शिवलिंग पर अभिषेक होता है और रुद्राक्ष का जो जल पीने से काफ़ी सारी बीमारियों में ठीक होती हैं। ऐसे ऐसे लोग देखे जो बिल्कुल विकलांग थे, जो वेंटिलेटर पे थे, वो भी ठीक हुए हैं। अच्छा विकलांग भी ठीक हुए? हाँ विकलांग भी ठीक हुए। अच्छा आपके नज़र में है कोई जो ठीक हुआ, आपने जानते हो? हमने बहुत लोगों को देखा है, सुना है, और मेरी बेटी खुद विकलांग है, जब से मैं जल चढ़ाती हूँ तो वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही है। अच्छा क्या दिक्कत है उनको? वो दिमाग से विकलांग है, उसको कुछ नहीं पता, शरीर से ठीक है लेकिन दिमाग से विकलांग है। अभी क्या हालात है? ठीक लगती, थोड़ा थोड़ा मतलब बोल भी रही है, थोड़ा थोड़ा बात को समझती है, जब से हम करने लगे। तो ये मैंने अपना अनुभव बताया, दूसरे का नहीं, अपना बताया। अच्छा कितने दिनों तक आपने उनको पानी पिलाया था? अभी 1-1.5 ही महीना हुआ है। पूजा तो मैं सालों से करती हूँ, पर उसको जल अभी 1-1.5 महीने से ही पिलाया है, तो फर्क है। वो ज़्यादा एकदम पागल हो जाती थी, तोड़ फोड़ करती थी, अब नहीं करती थी। अच्छा हम आपको बता रहे हैं कि बात मराठी कर सकती मैं? हाँ बताएं। हाँ मैं महाराष्ट्र से आई, लातूर जिले से, निलंगा तालुका, गांव मेरा छोटा है मिर्गाली। मेरी बहन बसव कल्याण तालुके में रहती, तो इसका व्रत करती, ये इस पशुपति व्रत करी। मेरे मिस्टर का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत लगा था मार, इन्फेक्शन हो गया था। तो मेरे मिस्टर का एक्सीडेंट होने के बाद मेरी बहन पशुपति का व्रत करके जल शंकर को जल चढ़ा के जल पिलाए, तो इन्फेक्शन भाग गया। फिर मुझे पता चला कि भगवान में कुछ तो है। जो मैं बोली भगवान को मैं कभी तो कभी आऊँगी, बोले तो 3 महीने के अंदर ही मुझे बुलाए। मुझे बहुत चमत्कार लग रहा है भगवान। आप यहाँ पहली बार आए कि पहली बार आए थे? पहली बार आई मैं, पहली बार देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये 3 बार जो 3 महीने का क्या रहस्य है? मुझे 3 महीने का ही चमत्कार दिख रहा है। मैं कभी तो आऊंगी बोली, तो मुझे 3 महीने के अंदर ही बुलाया। मेरा एक्सीडेंट पहले मिस्टर का होके 3 महीने नहीं हुए, अभी होने के अभी 15 दिन कम है। तो मेरी बहन को बहुत चमत्कार हुआ। मेरी बहन बोली तू व्रत देख किसका चमत्कार, मुझे भरोसा नहीं रहता। तो मेरा मिस्टर का एक्सीडेंट होने के बाद इन्फेक्शन कम हो गया, हो जाने के बाद मुझे भरोसा बहुत लगा भगवान का। क्या किया था उन्होंने? कुछ नहीं, शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का, रोज महादेव को जल चढ़ाने का, पिलाने का, और मेरे मिस्टर को पिलाने का। ऐसा ही कर देने से मुझे को बहुत भरोसा हो गया। मैं तुरंत आ गई। मुझको आने का भी मुझे याद नहीं था इधर
आने का। तो मुझे बुलाए गए भगवान ने, भगवान का ही चमत्कार है। अच्छा, महाराष्ट्र से कितने लोग आए आप? बहुत आए, 15 जने आए। अच्छा, आपके साथ 15 लोग हैं? हाँ, 15 जने आए। अच्छा, कब तक रुकेंगे आप? अब कथा ये होने के बाद, विसर्जन होने के बाद ही जाएंगे हम। 23 तारीख का रात का रिजर्वेशन कर दिए। कथा शुरू होने के पहले, कथा होने के बाद ही रिजर्वेशन करने का बोला दिन हमारा। तो आए थे कब आप? 15 तारीख को। 15 को। हाँ। अच्छा, 15 को आप आए थे यहाँ, उस समय पब्लिक कम थी या अभी बढ़ गई? ज्यादा ही है। हमारे को कुछ भीड़ नहीं लगा। हमारे को भगवान का इतना भरोसा है, हमारे को भीड़ नहीं लगा, तकलीफ नहीं हो रही इस बात की कुछ। तो हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ का। इस समय श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। श्रद्धालु देश के कोने कोने से पहुँचे हैं, कहीं महाराष्ट्र से आए हैं तो कहीं दिल्ली से पहुँचे हुए श्रद्धालु हैं। लगातार हम आपको कई दिनों से यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ के जो माहौल है वो दिखा रहे हैं। अच्छा, श्री शिवाय नमस्ते। हम बसो कल्याण तालुका, श्री शिवाय नमस्ते। कहाँ से आए आप? बीदर जिले से, बसो कल्याण तालुका। अच्छा, हम आपको दिखा रहे हैं लगातार तस्वीरें यहाँ कहाँ से देश के अलग अलग